हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए सीरीज को बढ़ाते हुए आज आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर 6 लगाते हैं, जो 29/3/2016 को सेकेंड शिफ्ट एवं थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है 181 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो कितने साल में रिटायर होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 182 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था। तो ये किसे घोषित किया गया था, तो ये व्लादिमीर पुतिन को घोषित किया गया था टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। आप लोगों को ये क्वेश्चन है उस समय का करंट अफेयर्स था, तो ये अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि व्लादिमीर पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उसको शपथ कौन दिलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संविधान के रक्षा, प्रतिरक्षण, परीक्षण एवं संवर्धन की शपथ लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 184 नंबर। सबसे पहले पहिए किससे बने थे। तो सबसे पहले पहिए किससे बने थे, तो ये लकड़ी के बने थे। और किस काल में बना था, तो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ये जो लकड़ी का पहिया बना था वो कौन से काल में, तो नवपाषाण काल में बना था। और पहले का जो ये पहिया होता था ये खोखला नहीं होता है, जिसमें स्पॉक नहीं लगा रहता था, ये पूरा ढका रहता था। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। तो किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 186 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है। तो कौन सी ऐसा प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण को घटाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को क्या करती है, घटाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन देखिए। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। तो भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है, तो ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। और ये भीमबेटका है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, यानी एमपी के रायसेन जिले में। चलिए 188 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था। तो मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था, तो ये कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये किस पर आधारित था, तो ये मालविका एवं शुंग शासक अग्निमित्रम के प्रेम प्रसंग पर आधारित था, नाटक है। ये बुक जो लिखा गया है वो किस पर आधारित है, तो मालविका एवं शुंग शासक अग्निमित्रम के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। चलिए 189 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है, और ये विवादास्पद भी नदी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद काफ़ी विवादित रहा, और किन किन के बीच, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच।
चलिए 190 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा कौन खिलाड़ी हैं जो स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेल्प्स। चलिए 191 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये कुमार सेन थे। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो रामा देवी। तो अभी आप लोगों को कमेंट में लिखना है भारत के अभी फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जरूर लिखिएगा कमेंट में। चलिए 192 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो किस में पाया जाता है जीका वायरस? 192 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के द्वारा। जीका वायरस मच्छर से फैलता है। जीका वायरस क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। जीका वायरस गर्भावस्था में बच्चों को संक्रमित कर सकता है। यह सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ब्राज़ील में आपातकाल की घोषणा किया गया था किस समय? 2015 में। क्यों? ये जीका वायरस बहुत उस समय में प्रभावित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राफीन क्या है? तो ये ग्राफीन क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। क्या है ग्राफीन? तो कार्बन का एक अपरूप। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 194 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी जस्ट ऊपर में भी बताए हैं, तो क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 195 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, DRDO द्वारा विकसित आकाश है। तो आकाश क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। तो क्या आ जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, DRDO विकसित क्या है? आकाश क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। चलिए 196 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 1920 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो क्या है? 196 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 1920 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आदित्य। आदित्य 1 का प्रक्षेपित कार्यक्रम के लिए अन्य देशों में भी सहयोगी बनना चाहता है। चंद्रयान सेकेंड भेजने की योजना इसरो का है जो 17-18 में हो चुका है, हो सकता है लेकिन हुआ नहीं था। अब देखिए, और चंद्रयान फर्स्ट का कब छोड़ा गया था? तो 2008 में। चलिए अगला क्वेश्चन 197 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी?
तो 1917 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब? तो 1917। और कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास अधिवेशन। चलिए 198 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्लूकोमीटर, ये कथन इसमें से सही है, वो कथन बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह एक चिकित्सक उपकरण है। तो ग्लूकोमीटर क्या है? ग्लूकोमीटर, तो यह एक चिकित्सक उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है, तो कौन सा विधेयक था? 2015 में जो जीएसटी पेश किया गया था वो कौन सा विधेयक था? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक संविधान संशोधक विधेयक। चलिए, और आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि ये जीएसटी संशोधन तो हुआ था, ये कौन से संविधान में हुआ था? कितने नंबर संविधान संशोधन में हुआ था ये जीएसटी विधेयक? कमेंट में जरूर लिखना है आपको। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तब विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को। देखिए डेट वाला जितना भी क्वेश्चन है, हम करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर जरूर देख लें, क्योंकि डेट वाला देखिए पूछ दिया है, 1-2 क्वेश्चन हर एरिया में पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद करें। और संगठन और मुख्यालय विश्व में चाहे देश में जितना भी हो सब जरूर याद करें। इसका वीडियो अलग से दिया गया है प्लेलिस्ट में, जरूर जो नहीं देखे हैं जाकर देख लें। चलिए दूसरे 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय के लिए। किसके लिए? तो पाषाण आश्रय राकू शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो ये भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 203 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 203 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2013 में किया गया था। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में। 204 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो कौन सी गैस जो है न रंगहीन होता है न गंधहीन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। यह गैस कैसा है? तो ये रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 23.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो फ़ारेनहाइट में कम हो जाता है तो इसको किस तरह से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथर्मिया के द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो कौन सी अथी से मापा जाता है? तो ये हाइपोथर्मिया से मापा जाता है या जाना जाता है। और मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए
206 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। तो डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। चलिए 207 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम डैश था। तो कौन सा कोड नाम था, भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध तो हुआ था, उसका कोड नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑपरेशन विजय। तो भारत पाकिस्तान में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका क्या था कोड नाम, तो कोड नाम था ऑपरेशन विजय। ये कारगिल युद्ध हुआ कब था, तो मई 1999 में, मई 1999 से कब तक चला था, तो 26 जुलाई 1999 तक चला था। चलिए आई होप कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।